सलाम उन पाक बाजों पे जो थे करबो बला वाले, बोलो नबी वाले अली वाले सहाबा, जिन्होंने पाँव के नीचे है ताजे किसरा रौदा, जिन्होंने पाँव के नीचे ताजे किसरा रौदा, जिन्होंने किसरा रौदा, वो कौन है? वो अस्हाबे मोहम्मद हैं, वो अस्हाबे मोहम्मद थे, वो थे रब की रज़ा वाले, नबी वाले अली वाले सहाबा। अल्लाह ताला दी हमद व सना, दुरूद व सलाम इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह अर्ज करने तो बाद वाजिबुल एहतराम प्यारे दोस्तों, अज दा साडा उनवान बिला तमहीद वक्त दे दामन बिल्कुल गुंजाइश ना है। इस मौजू ते एक जुमा नहीं, दो जुमे नहीं, तीन जुमे नहीं, कई जुमे पढ़ाए जा सकते। अज अपनी सारी जो पिछली मेमोरी है ना उन्होंने डिलीट करके बहना है, चाहे वो अपना बैठा है तो चाहे वो बिगाना बैठा है। अज फिरका वारियत दे तासुब तो जरा बाहर निकल के अपनी पिछली सारी मौलवियां ते ज़ाकरां वाली मेमोरी नूं इंज एक बार ओ परा सफाया करके डिलीट मार के परा सुट के बहना है, ते फिरका वारियत जैसी जिहड़ी ओ तासुब दी ऐना के उन्हों भी उतार के बहना है। ये मसला ऐसा है अद्धे मिनट च हल हो सकता है, और ये मसला ऐसा है सारी जिंदगी ना मुके। ये मसला ऐसा कि अद्धे मिनट हल हो सकता है, ते जे तासब दी ऐनक पाई होवे, बुग़्ज़ सहाबा दिल च होवे कि मतलब ठान ही लईए, ते जे लखां करोड़ां ते 1.5 लाख रुपया लैके ते पेट पूजा करवानी होवे, ते फिर भी ये मसला मुकदा मुकना उस बंदे कोले जिहड़ा नबी दी हर निस्बत दा हया करदा है। तो अज इस बात नूं याद रखना कि असी इस मौजू नूं कदे मिंबर तक नहीं लियांदा, इस मौजू नूं कदे मिंबर तक नहीं लैके आए, लेकिन जरूरत क्यों पेश हुई है? ये जिहड़े नौजवान बैठे ने ना, इन्हों लोग आके ते कन्न च गल्लां करते हैं कि यार ऐ भी होया ते आ भी होया, ते साडे बच्चों नूं फिर सवाल दा जवाब आउंदा नहीं। तो इसलिए जरूरत महसूस हुई कि इन्हां बालां नूं दस्सिया जाए, ताकि कम अज कम आने वाली नस्लों नूं ये आप भी समझा सकन ते किसे दे शिकंजे च ना आउण। लेकिन हाँ ठीक है भैया, जिहड़ियां गल्लां तुहां किताबां च लिखियां ने मैं अगे जाके बयान करनियां ने, लेकिन मैं इवें 1-2 मिनट जे तुहाडी इजाजत होवे मैं वो गल भी बयान करता जावां कि जिहड़ियां ये भी गल्लां किताबां च लिखियां ने, अस्सी नबी दी आल नूं मनदे किवें आ। गल्लां जिहड़ियां तूं ने ना किताब विच लिखियां ने होणगियां, लेकिन हुण मैं जिहड़ी करन लगा गल ये भी किताब विच लिखी है, गल ये भी किताब विच है कि तू आखे ओ इंज करके गईयां सन, ते गल्लां ये भी किताब विच है ने। सुन्नियां दा अकीदा सिर्फ बागे फदक नहीं, खुदा दी खुदाई दी मलका है मेरे नबी दी थी।
सिर्फ जगीर फदक नहीं, मलकाए दो जहान है। वो जो है बोल के जरा, ये भी गल्लां किताबां च लिखियां ने, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, मर्जी तेरी है मंगण वाला बनाना कि वंडण वाला बनाना। मर्जी तेरी है मंगण वाला बनाना या वंडण वाला बनाना। मर्जी तेरी है कि जिदे बाबे दे बूहे उत्ते एक बंदा आया, सरकार खाना खाना, फरमाया सलमान दी बांह तो फड़ मदीने लै जा, किसे दे बूहे ते तैनू खाना खवाओ। ते अगो होवे सलमान फारसी, ओनू किसे होर बूहे दा पता ही ना होवे, ते बांह फड़ी ते सैयदा पाक दे बूहे उत्ते, जी चाचा जी किवें आए हो? मेहमान एक नाल आया, खान नू कुछ है? फरमान लगिया है ते कुछ नहीं, ए चादर लै जाओ। सरकार की करिए? फरमाया शमून यहूदी नू दे दे, ते ओदे कोल खान पीन का समान लिया ते इहदी खिदमत करने आ। सलमान पाक ने जो चादर ली ते शमून यहूदी कोल गया ते उन्हें जाके ते पेश की। फरमाया दी ए रख लवो ते सानू थोड़ा जिहा समान दे दो। कहन लगा गल सुन सलमान, ये चादर है किदी है? नबी दी बेटी दी है। उन्हें आख्या इंज करो, पहला कलमा पढ़ाओ, इनू हाथ बाद चलाना। ये मेरी अपनी मोहब्बत है, क्योंकि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, कि इन्हां दे नजदीक पलीदी आ नहीं सकती। हुण ओ बेईमान सी, उन्हें आख्या हाथ बाद चलाना जदों ईमान वाला हो जाएगा। फिर चादर भी सीने नाल लाई, समान भी लिया ते बूहे ते खुद आया। समझो जी, साडे नजदीक एक घराना होवे जिन्हां दे बूहे उत्ते फरिश्ते आके यतीम मिसकीन ते कैदी बन के मंगदे रहे होण। हुण मर्जी तेरी है कि बहू तू इंज मंगण वाले पासे टोर दवें ते भावें वरतान वाले पासे टोर दवें। जे मैं इस गल ते उन्वान ते मैं बह रहा ना कि ये हस्तियां मंगण वालियां नहीं वरताउण वालियां ने, ते फिर अज दा जुम्मा टुर जाना। असी अपने मौजू वाल आ ही नहीं सकते, मौजू साडा चला जाएगा। लेकिन मैं इस पास आवांगा, बस इतना कहना चाहना कि बाग ए फदक है की है? कुछ फिदक कहते हैं पर बाग ए फदक है, जेर नाल नहीं। हुण सब तो पहला ए गौर कि ए बाग, ए जगीर, ए अराजी, ए रकबा ए किथे वे, किवें आया ते कदों आया? ठीक है जी, पहले तो यह समझना जरूरी है कि किसी चीज का बंटवारा जो करना है पहले पता होना चाहिए। प्लाट है, मकान है, जिमींदार वास्ते जी पहली होंगी है, ठीक है ना, वो जगह है, की मामला की है, गड्डी है, की गल बात है। पहला यह वेखना कि यह फदक है की है, तो कितों आया। खैबर के करीब तरीन दो पिंड सन, बनो नजीर, बनो कुरैजा। आका अलैहिस्सलात वस्सलाम सहाबा नूं नाल लैके खैबर दे मकाम ते पहुंचे ते जंग हुई। कितने दिन भला, कितने दिन हुई खैबर दी जंग? कोई 40 दिन तक लगातार जंग होंदी रही। अली दे हाथ च नबी ने झंडा फड़ाया ते जंग हो गई फतह। ते हुण खैबर दा किला और खैबर दा एरिया इतना को टफ सी कि आले दुआले दे लोकी इस इंतजार सन कि खोरे ये फतह कर सकते हैं कि नहीं। जदों खैबर फतह होया ते इर्द गिर्द निक्कियां निक्कियां रियासतां ते पिंड छिंड इकट्ठे होके ते गोडे टेक के बह गए। उन्हें आख्या जिन्ना किला फतह कर लिया, बात ही समझ आ रही है, जिन्ना किला फतह किया है उन्हें सानू किथे छड़ना। ते इकट्ठे होके ये दोवें पिंड आका दी बारगाह च हाजिर होए, बनो नजीर और बनो कुरैजा इकट्ठे होके आए। अर्ज की माहिया साडे च ताकत नहीं, असी अली नाल लड़ीए, साडे च ताकत नहीं तेरे सहाबा नाल लड़ सकीए। माहिया असी माड़े बंदे आ, असा कलमा भी कोई नहीं पढ़ना ते जंग भी कोई नहीं करनी। एक काम करने आ, ये साडा रकबा है, असी इहदी वाई बीजी करांगे, जो इहदा माल आएगा अद्धा असी खावांगे ते अद्धा तुहाडी बारगाह च पेश कर देंगे।
ते ए सी फदक, ए सी फदक। हुण ए आया मेरे नबी दी बारगाह च। हुण सब तो पहला मैं एक गल करदा जावां, अल्लाह करे कश्मीर फतह हो जाए, अल्लाह करे कश्मीर फतह हो जाए ते दौर होवे चाचे शहबाज दा ते कश्मीर होवे फतह ते कश्मीर दे जेड़े चंगे चंगे होटल ते चंगियां चंगियां वादियां ने, क्या शहबाज शरीफ मरियम नवाज दे नाम ला सकदा है? सिर नहीं मारना, बोलना, जरा जवाब देना। कश्मीर फतह हो जाए, क्या मरियम नवाज के हिस्से कोई चंगी कोठी ला सकती है हुकूमत? की करेगी? ते जे ला दे ते हाँ जी। तो ऐसे वास्ते याद रखना, जरा बोल के ते जाग के बहना, ए रियासत, ए जगह, ए अराजी, ए फदक, उन्होंने आख्या माहिया असी लड़न जोगे नहीं, ए हिस्सा तुसी रख लवो, जेड़ी आमदनी होगी असी ईमानदारी नाल तुहाडी बारगाह च पेश करते रवांगे। हजरत दी वकार हुण उतला मामला ये आया कि हुण ये जो फदक नबी दी बारगाह च आया है, हुण एदा कानून की बनना है, ये किथे लाना है? क्योंकि एक माले गनीमत जेड़ा किसे फौज नाल जंग कीती जाए, अगली फौज हार जाए, उन्हां कोल जेड़ा माल इकट्ठा होवे ते ओ माल की है? माल गनीमत। कि लड़ाई दे बदले जेड़ा माल जमा होया तलवार दे नाल, जंग दे नाल जितया माल जेड़ा ओ माल है गनीमत है। ओ दे मुसारिफ कुछ होर ने, ते जेड़ा जंग तो बगैर माल आ जाए, तलवार नहीं उठाई, जंग नहीं कीती, किसी नूं मारिया नहीं, ते उन्हें आपे ही आके आख्या सरकार माल रख लो, इनू आंदे माले फै। ते इस माले फै दा तरीका कार कुछ हो रहे। हुण आया कि क्या ये माले फै दा जिक्र, इस बाग दा जिक्र कुरान च है? आया कि इहदा जिक्र कुरान? बात दी समझ आ रही है जी? जिथे समझ ना आए मैनू दोबारा दस्यो, मैं समझा दांगा। आया कि क्या इहदे कुरान च जिक्र है? एक बात मैं होर अक्सर करदा कि जिस चीज का तज़किरा कुरान वजाहत नाल बयान कर दे, फिर दाएं बाएं जान की लोड़ नहीं पैंदी। ते जेदा तज़किरा कुरान इशारतन बयान करे, फिर हदीस वल रुजू करो। अगर हदीस भी वजाहत नाल नहीं बयान हो रही, फिर आइम्मा मुजतहिदीन वल जाओ। बात दी समझ आ रही है? जिस तरह अकीमुस्सला, नमाज जेड़े कर दे हो तो बोलो ना यार, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। ईमानदारी नाल कोई बंदा उठ के दसे कि कयाम कुरान च किथे लिखा है? कोई बंदा उठ के दसे रकू किथे लिखा कुरान च? हाँ, ये तो जरूर है कि रकू करो, रकू करन वालियां दे नाल तरीका कार किने दसिया? सजदा किने दसिया? अत्तहियात ते किंज बैठना है, विच की पढ़ना है, किने दसिया? कुरान च ते कम अज कम 700 मरतबा आया नमाज कायम कर, तरीका नहीं आया। मौलवी जी की करिए? मैं क्या हुण ये इशारा पिया करदा, मुस्तफा दे बूहे जाना पैना। जेड़ा मसला कुरान इशारा तन समझाए, फिर नबी वल जाना पैंदा है। ते जेड़ा कुरान खोल के बयान करे, फिर दाएं बाएं जान दी लोड़ नहीं पैंदी। हुण वेखने जंग नहीं हुई, दोवें बस्तियां ने आके आख्या माहिया सानू आखो कुछ ना, लड़दे नहीं माड़े आ सरकार, साडी जुर्रत है असी अली नाल लड़ीए। सरकार ए माल रख लवो तो सानू कुछ ना आखो। ते इस माल दा हुण वेखना कुरान च जिक्र है? अगर कुरान च जिक्र है तो फिर कुरान ने दसिया कि एक किन्नू किन्नू देना है। अगर कुरान ने दसिया कि इन्नू इन्नू देना है, तो क्या नबी ने उन्होंने दिता है या किसी एक दे नामे लाया है? ठीक है जी, बात समझना जरा। तो हजरात आओ जरा रब दा कुरान पढ़ने, सिपारा 28वां, सूरत दा नाम है हशर, ते 7 नंबर आयत है। किन्ने नंबर जी? 7 नंबर आयत है। मा अफा अल्लाह अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा। फरमा ए जड़ा मालिफ है अल्लाह रसूल ने तुहानू अता कीता है,
ਇਹਦਾ करना की है फलिल्लाही वलिर रसूल, एक ते अल्लाह रसूल दा विच हिस्सा होना है, वालिदिल कुरबा दूसरा हिस्सा किदा करीबियां दा। ये हुण अगे जाके मैं दसांगा कि करीबी कौन ने। दूसरा हिस्सा करीबियां दा, वल यतामा यतीमा दा, वल मसाकीन वबन सबील मुसाफिरां दा। कि ये जड़ा माल है फैव है, जदों तुहाडे कोल आ जाए तो इसकी तकसीम किवें करनी है? एक हिस्सा अल्लाह रसूल दा रखना है, एक नबी दे करीबियां दा रखना है, एक यतीमां दा, एक मिसकीनां दा ते एक मुसाफिरां दा। ऐ हुण तकसीम अल्लाह ने रसूल ने दस दिती है। बात ही समझ आ रही है? ये अल्लाह रसूल ने ये सानू तकसीम दस दिती है। तो हुण नबी दे गुलामो याद रखना, तफसीर मजमा उल बयान जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 261। कोई नोट करना चाहे तो कर सकता है। एक किताब साडी नहीं, एक किताब ये तफसीर साडी नहीं, साडे भाइयां कीती है। तफसीर का नाम है मजमा उल बयान जिल्द नंबर 9 ते सफ़ा नंबर 261। इमाम तबरसी ने किताब लिखी, तफसीर की है। तो हजरात इस ऐत के तहत तो लिखता है कि यह फतक जेड़ा ना जी, ये नबी दे करीबियां दा भी विच हिस्सा है, ते करीबियां दे विच सिर्फ सैयदा ज़हरा दा नहीं, इहदे विच औलाद बनी हाशिम बनो अब्दुल मुत्तलिब सारियां दा हिस्सा है। सिर्फ बीबी पाक दा, सिर्फ एक बात याद रखना, एक किताब ये तफसीर किन्ने लिखी है? मजमा उल बयान जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 261। साडी नहीं, उन्हां दे इमाम पाक लिखी है। उन्हां आख्या कि सिर्फ सैयदा ज़हरा पाक दा हिस्सा नहीं, इहदे च सारी औलाद बनी हाशिम और बनो अब्दुल मुत्तलिब सरकार रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां सारियां दा हिस्सा है, कल्ला बीबी पाक दा नहीं। अगली बात वेख लो, तफसीर कुर्तबी जिल्द नंबर 18 ते सफ़ा नंबर 16। इमाम कुर्तबी पाक ने भी गल यही लिखी है। मैं जे एक एक किताब दी मैं नाल तफसीर भी तहरीर भी पढ़ता जावां तो टाइम दरकार है। अगली बात जरा तवज्जो करिया जे, तफसीर मिनहाजुल सादिकीन जिल्द नंबर 5 ते सफ़ा नंबर 382। ईरान दी छपी है, ते शहर दा नाम है कुम, साडी नहीं। बोल के जरा, साडी नहीं। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के आना, एक सफा भी जरा बराबर इधर उधर हो जाए, थौन ला के भरा सुटिया जाए। एक हवाला भी गलत होवे, थौन ला के भरा सुटिया जाए। तफसीर मिनहाजुस सादिकीन सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 5 ते सफ़ा नंबर 382। शहर का नाम है कुम ते मुल्क का नाम है ईरान, उतों का छपी हुई है। मौलवी फतहुल्ला लिखण वाला एदा राइटर है, उन्हें फारसी की किताब है, नाले याद रखना। उन्हें लिखा ये अंदर, उन्हें आख्या कि जनाब ये जड़े करीबी ने, इन्हां करीबियां दे अंदर सिर्फ बीबी पाक दा हक नहीं, ये अंदर टोटली बनी हाशिम दे जितने घर सन सारा दा विच हिस्सा है। ये वालिदिल कुरबा दी बात कर रहे हैं, सारा दा हिस्सा है। याद रखना, अगली किताब का जड़ा मैं हवाला देन लगा, उसूल काफी, उसूल काफी, ते ए आंदने साडे वास्ते काफी है। इहदा मुख्तसर मैं तारुफ करावां जी तुहानू। साडे भाइयां दे नजदीक 12वें इमाम आ चुके ने, साडे भाइयां दे नजदीक 12वें इमाम आ चुके ने। ते उन्हें आख्या कि एक गैबत सुगरा है ते एक गैबत कुबरा है, मतलब कि सरकार हाले गायब ने ते वो आ चुके ने, लेकिन साडा ये वाला कीदा नहीं कि आ चुके ने। ठीक है जी। तो ये जड़ी काफी है ना, उन्हें आख्या कि गैबत सुगरा 70 साल का अरसा है। ये जेडे सुन्नी बेली बैठे हो, तुहानू इस बात का पता नहीं होना, लेकिन साडे अहले तशय्यो भाइयों का यह अकीदा है कि इमाम मेहदी पाक आ गए ने, 12वें इमाम जलवा फरोज हो गए ने, लेकिन वह गायब ने। तो गैबत दा
अरसा जड़ा ना, एक गैबत सुगरा यानी छोटी गैबत ते एक गैबत कुबरा यानी हाले ओ पसे पर्दा ने। ते अच्छा होया कि ये 30 साल उसूले काफी लिखण वाले मौलवी ने किताब लिखी ते लिख के गया इमाम मादी पाक को। बात दी समझ आइए कि नहीं आई? इन्हां दे ही मौलवी ने किनिया साल किताब लिखी? एक के 30 साल, एक के 20, एक के 13। इस अरसे विच इस मौलवी साहब ने लिखी किताब ते लिख के गया 12वें इमाम पाक दी बारगाह, सरकार मैं किताब लिखी है जरा चेक करे आजे। सरकार ने वो किताब पढ़ी ते पढ़ के फरमाया काफिन लिशियतना, साडे शिया वास्ते एक किताब काफी है। ते इस लई मौलवी होरां दा नाम लिख दिता उसूले काफी। जिस तरह सुन्नी आंदे ने कुरान तो बाद साडी मोतबर तरीन ते अफजल किताब बुखारी है, इवें शिया आंदे ने साडी सब तो वड्डी किताब उसूले काफी है। ते उन्हां लई काफी है। इमाम मूसा काज़िम पाक दी विच वो रिवायत नकल करते हैं कि मौलवी साहब लिखते हैं कि एक काफी जदों मैं 12वें इमाम दी बारगाह पेश की, फिर उन्हें पढ़िया होना ना जी, ते पढ़ के ते फिर ही फरमाया ना मेरे शिया लई काफी है। ते विच इमाम मूसा काज़िम पाक फरमाउंदे ने ए जड़ा फदक दा माल है ये फैह दा माल सी जेड़ा बगैर किसी जंग तू बगैर किसी लड़ाई तू हासिल होया। पता चलिया एक ते इन्हां दियां ही किताबां चों साबित होंदा ए माल माले फैव है। दूसरे नंबर ते एक करीबियां दे विच सिर्फ बीबी पाक नहीं, इहदे अंदर बनो हाशिम और बनो अब्दुल मुतलिब दे सारे घर वाले ने। बात ही समझ आ गई है जी? तो याद रखना सजनों, इस मकाम उत्ते मैं हुण एक गल करदा जावां। मैं अगे भी गुजारिश की है, ये मसला इतना आसान है कि जे बंदा नौकर होके समझे तो फिर बिल्कुल मुश्किल नहीं। ते जे बंदा तासब दी ऐनक पा के ते फिर इस मसले नूं समझाना ते सुलझाना चाहे तो जिन्ना मर्जी इनू बिगाड़दा जे सारी उम्र भी इनू सही नहीं कर सकदा। लेकिन आओ जरा असां दोवां हस्तियां दी बारगाह अपनी अकीदत दा नजराना पेश करना, चूंकि असीं सुन्नी हां। जनाबे सदाकत दे ताजदार और जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा हफिजा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इन्हां दोवां हस्तियां दी बारगाह च असां हाज़री लगवानी है। ना दामन आपां सिद्दीक दा छड्डना है ते ना दामन असां सैयदा ज़हरा दा छड्डना है। लेकिन तुसी मेरे ज़ौक तो वाकिफ हो, मैं हां हुसैनी। असी ओ हुसैनियत ते लानत पाने जेड़ी आले नबी नू मंगता आखे। असी उस हुसैनियत नू भी नहीं मनदे जेड़ी इन्हां दे शान च कमजोरी पेश करे, ना इन्हां दी शान च मकाम च कमजोरी आउण देनी है ते ना असां बर्दाश्त करनी है। समझ आ रही है बात दी जी? इन्हां दे शान च जरा बराबर वाल दे करोड़वें हिस्से दे बराबर भी नबी दी आल दी शान च कमजोरी जे बयान हो गई ते तीला नहीं रहना। ते जे जरा बराबर भी गड़बड़ की शान सदाकत ते तीला उत्थे भी नहीं रहना। हुण आखोगे ओ किवें? मैं दसांगा हदीस दी रोशनी है, क्योंकि सिद्दीक जे नाराज होया नबी नाराज होणगे, जे ज़हरा नाराज होइयां नबी नाराज होणगे। क्यों? सिद्दीक आका दी अख है, सैयदा ज़हरा नबी दे जिगर दा टुकड़ा। ना उधर छड़िया गुजारा होना ही, ना इधर छड़िया गुजारा होना ही। असी दोवां हस्तियां चों किसे एक दी बारगाह च भी गड़बड़ किसे नूं ना करन देनी है ना करनी है। जे नाराज अबू बकर होया आका नाराज होने ने, जे ज़हरा नाराज होइयां मुस्तफा फिर भी नाराज होने ने। समझ आई है जी? लेकिन इत्थे मैं एक गल करां, चस आ जानी हुसैनिया भाई मैं हुण की करा, मेरा मजबूरी है मेरी। सुभान अल्लाह, मजा ना आए तो पैसे वापस। नाराज अबू बकर होण ते आका नाराज होणगे,
नाराज ज़हरा होने ते तां भी आका नाराज होणगे, लेकिन इन्हां दोवां हस्तियां दी नाराजगी नाराजगी च फर्क है। दोवां हस्तियां दी नाराजगी नाराजगी च फर्क है। वो फर्क केड़ा है? ज़हरा दी नाराजगी ओ वे जिदे तो अबू बकर भी बचदे रहे ने, उमर भी बचदे रहे ने, उस्मान पाक भी ज़हरा पाक दी नाराजगी तो बचदे रहे ने, मेरा मुर्शिद अली भी सैयदा दी नाराजगी तो बचदे रहे ने। बात दी समझ आ गई? नाराजगी नाराजगी फर्क है। लेकिन याद रखना, मेरे नबी दी लख्त जिगर दी ए शान ते मकाम है वे झलिया खतावार ना आख्या कर, खतावार ना आख्या कर, नकले कुफर कुफर नबाशद। मेरे नबी दी लख्त जिगर दा ये मकाम है जिदे बूहे उत्ते जिबरील जैसे दस्तक देंदे नजर आउंदे ने, जिन्हां दे बूहे उत्ते जिबरील जैसे दस्तक देंदे नजर आउंदे ने हजरत दी वकार। तो इस वास्ते मेरे नबी दी ज़हरी विशाल तो बाद हुण मैं आ गया उसे इबारत अल, और ए इबारत सुन्नी शिया सारियां दी किताबां च जिथे रौला पैंदा है। हुण जे मैं तुहाडी तवज्जो होवे ते मैं जेड़ी बात आखिर ते करनी सी वो मैं पहलों कर दवां, क्योंकि मैनू मजा आ रहा, तुसी समझ रहे हो और मेरे नाल नाल जा रहे हो। जेड़ी बात मैं करनी सी आखिर ते, मैं सोच के आया कि ये बात मैं किथे करनी है, किथे करनी है। मैं चाह रहा कि तुहाडे ज़ौक नू वेखदे होया ये गल मैं आखिर ते नहीं इब्तिदा च कर दें। लेकिन दुख मैनू इस बात का होना है कि कल नू कोई पूछे तो तुहानू जवाब ना आया तो दुख होना है कि यार इन्हां मेरे पूरे हफ्ते की दिहाड़ी और हफ्ते की मेहनत का इन्हां यह मुल पाया कि इन्होंने याद ही ना रहा। याद रखना, जिस हदीस नू लैके लोकी रौला पांदे ने कि जनाब तुहाडी बुखारी विच किथे वे, बुखारी शरीफ दे विच ते हुण जवाब दिओ ना जरा, की करो? सारियां दा एतराज है, सारे नू पता है साडे भाई आंदे ने जी तुहाडी बुखारी विच की आंदे ने तुहाडी, लेकिन हाफिजाबादी सैयदजादा एक गल करदा हुंदा ही, हाफिजाबादी सैयदजादा गल करदा ही। मैं उस बाबे दी बारगाह च हाजरी लगवा के मैं इस इबारत वाला होना। हजरत दी वकार जरा तवज्जो दे नाल सुनिया जे, हर बंदा आंदा बुखारी पढ़ो, बुखारी पढ़िया जे ते सैयदजादा ते हाफिजाबादी सैयदजादा होवे ते उन्हें इको ही गल कीती है, बिना इश्क़ नबी बिना इश्क़ नबी जो पढ़ते हैं बुखारी बिना इश्क़ नबी बिना इश्क़ नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, अरे आता है बुखार को आता है बुखार को आता है बुखार को नहीं आती बुखारी। बुखारी जे पढ़नी है बिना इश्क मुस्तफा नहीं हो पढ़नी पैनी, ताशब दी ऐनक ला के पढ़नी। हुण मैं जे तर्ज ला के दी सुनावा कि एवें ही सुनावा? सुभान अल्लाह जी। मेरे नबी दा ज़ाहरी विशाल है, बात मेरी तवज्जो नाल सुनना। ज़ाहरी ए बुखारी मेरे सामने रखी हुई है, मेरे नबी दा ज़ाहरी विशाल होया। सैयदा तैयबा हसनैन दी अम्मा जान, नबी दे जिगर दा टुकड़ा, सदाकत दे ताजदार दी बारगाह च जलवा फरोज होइयां। मौलवी आंदा हाजिर होइयां, मैं कहा ना जलवा फरोज होइयां, क्योंकि ए तुसी मौलवी कोल नहीं बैठे।
जलवा फरोज हुई ते फरमाया कि सरकार ये जड़ा फदक दा मामला है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम साडे नाल जो फरमांदे है हुण ओदा की बनना है। इत्थे मैं एक गल करदा जावां आका दे हुंदे आ फदक दा माल जमा करके मेरा मुर्शिद अली ले आउंदे सन। अबू बकर दे होंदियां भी ये सारा मामला जिवें नबी दे होंदियां अली करदे है उवें अबू बकर आख्या मेरे मुर्शिद अली हुण तुसां भी उवें ही करना जिवें आका दे होंदियां कीता। समझ है बात दी? हुण इत्थे एक गल दसो रौला रह गया कोई मगर आका दे होंदियां अली सन जेड़े इकट्ठे करके ले आके वरतांदे है। अबू बकर आए तो उन्होंने भी आख्या सरकार जिवें तुसी अगे वरतांदे है हुण भी तुसां ही वरताना है। हुण एक बार इत्थे हथ रख सच दस वरतान वाला अली होवे फिर केड़ा मुलवाना है जड़ा आंदा है हक खादा गया। केड़ा मौलवी जड़ा के हक खादा गया। बात ही समझ है? मैं आख्या मसला बिल्कुल है ही कोई नहीं। याद रखना सियासतां दे अंदर ये जड़ी हदीस है मैं जड़ी बयान करन लगा ये 14 जगह ते आई है। मैं तुहानू आख्या ना जड़ी इस हदीस नू मैं अपने बच्चे आमिर मदनी नू आखांगा अल्लाह इस बच्चे दे ज़ौक़ विच इजाफा करे अल्लाह इनू तरक्कियां दवे। मैं इनू कहांगा कि यह हदीस वखरी निकाल के जरा सोहने जे टॉपिक दे नाल इन्हां दोस्तां दी नजर करनी है। ये जड़ी ना विरासत वाली हदीस है। वो हदीस केड़ी है? फ़क़ाल अबू बकरिन समेतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा पाक ने आख्या सरकार इदा हुण की करना जे? अबू बकर पाक ने आख्या यकूलु ला नूरसु मा तरकना सदका। मैं आका कोल सुनिया सैयदा नबी दा जड़ा माल होंदा है विरासत नहीं होंदा सदका होंदा है। ये नबी दा जड़ा माल है विरासत नहीं होंदा सदका होंदा है। मौलवी पढ़दा इत्थों तक अगे नहीं पढ़दा अगे नहीं पढ़दा। अगे उन्हें की आख्या इन्नमा याकुलु आल मुहम्मदिन फी हाज़ल माल। फरमान लगे बीबी जिवें करीबियां नू अगे नबी देंदे रहे है मैं भी उवें ही देना जी। जिवें नबी आप तकसीम फरमांदे है मैं भी उस नक्शे कदम ते चलना है। असी कौन होंदे हैं जरा इधर उधर गड़बड़ करने वाले? फरमान लगे वल्लाहि लकराबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमान लगे अल्लाह दी इज्जत दी कसम है जेड़े मेरे नबी दे करीबी ने सैयदा आप दी हस्ती है मौला अली दी जात है मौला हसनैन करीमैन दी जात है अहब्बु इलैया अन असिला मिन कराबती। सैयदा मैनू रब्बे काबा दी कसम है जिवें आका ने बागे फदक दा मामला तय कीता अबू बकर उवें ही करना है ना घटाना है ना वधाना है। रब्बे काबा दी कसम है फरमांदे ने मैनू तुहाडे नाल इतना को प्यार है इतना को प्यार है इतना मैनू अपनी आल नाल औलाद नाल नहीं जिन्ना मैनू नबी दी आल नाल प्यार है। एक किने आख्या अबू बकर पाक ने। हुण ओ जड़ी मैं बात समझाना चाहना मैनू यकीन है सच्ची दसना सुनियो। ये हुण मैं जड़ी अगली गल करन लगा तुसां कहना इनू इत्थे ही रहन दो गल समझ आ गई रोला ही कोई नहीं। यह हदीस 14 दफा बयान हुई है पूरियां मुतबर सियासतां दियां किताबां च। कितनी वारा? 5 वारा हुई है बुखारी गिन दे जाया जे कितनी वारा? जे उन्होंने एक दा पता तो मैं दस दिना कि कितनी वारा हुई है। 5 तन पाक दा सदका असीं लुकाण वाले नहीं सदका 5 ते 4 दा असी लुकाण वाले नहीं असी समझाउण वाले हां। ओ झलिया ओ किथे अंदरों बाहर काला करना ही आ जा किसे अहमद रजा दे गुलाम दे बूहे होते किथे धक्के खाने नहीं ठेडे खाने नहीं। 5 वारा बुखारी 5 वारा बुखारी विच ते अबू दाऊद शरीफ 4 वारा त्रिमजी शरीफ के अंदर 1 वारा
इमाम मुस्लिम दे अंदर 3 वारा, इमाम तबरानी ने तिबरी दे अंदर 1 वारा बयान की है। टोटल 14 वारा ये सनद बयान हुई है। कितनी वारा? अच्छा 14 वारा हुई है। मैं हुण तेरी गल करन लगा सज्जे खब्बे नहीं वेखना ते इधर उधर नहीं वेखना, भावें सुभान अल्लाह ना आखो, अख मेरे हाल रखनी है। ये असल जेड़े रावी ने ना 3 ने, एक हजरत अबू तुफैल, एक मायशा, एक जनाबे अबू हुरैरा। सहाबा किराम विच असल 3 रावी ने, हजरत अबू तुफैल, जनाबे उम्मुल मोमिनीन मायशा सिद्दीका, जनाबे अबू हुरैरा। उस तो बाद लोकां फिर अपने मर्जी नाल पिछे पिछे बयान कीतियां ने ते टोटल 5 रावी ने, 2 मगरू होल रले ने ते एक दा नाम इब्ने शहाब ज़ोहरी। इस बेईमान ने सारी कार्रवाई पाई है। किने? शहाब ज़ोहरी ने रिवायत की है ना, जड़ी इन्हें पाई है कार्रवाई विच। वो कार्रवाई की है याद रखना, 14 वारा ये हदीस बयान हुई है। ते मौलवी पता की आंदा, सैयदा पाक गईयां ते अबू बकर पाक ने आख्या कि ये नबी दा माल सदका हुंदा है, विरासत नहीं होंदी। ते बीबी पाक फगादीबत गजबनाक हो गईयां, अबू बकर ते नाराज हो गईयां। अबू बकर ते ए हुण मेरी बात शुरू है, याद रखना। 14 वारा पूरियां किताबां च ए हदीस वारद हुई है, बयान हुई है। लेकिन मौलवी होरी, जाकिर होरी 1.5 लाख लैके आंदे ने ते फिर उत्थे पिटना कुटना भी शुरू होंदा है, मर गए ते है लुटे गए, अबू बकर ने माल ना दिता। फगादी बात सैयदा ज़हरा पाक नाराज हो गईयां ते आ गईयां। याद रखना इत्थे लफ्ज जदों बयान होया ना, कालत फगादी बात दा लफ्ज नहीं है, काला मतलब ए वे जेड़ा पिछला रावी है वो नहीं कह रहा बीबी पाक नाराज हुईयां ने, जेड़ा ए शहाब ज़ोहरी है ये कह रहा काला फगादी बात, मेरा ख्याल है बीबी नाराज हो गई। या तो लफज वखाओ कि बीबी पाक ने मुंह कुछ फरमाया होवे कि हाँ ए लफज ने, बीबी पाक नहीं बोलियां, चुप रही ने ते बीबी पाक बा पर्दा सन। इनू किने दसिया कि बीबी नाराज हो गई? बात ही समझ आई है? अच्छा हुण ये जिहड़ी नाराजगी वाला लफज है ना, 4 रिवायतां च आउंदा, 10 च आउंदा ही नहीं। हौली बोलो तुहानू कि चुक के ना लै जाए। मैं आख्या टोटली 14 रिवायतां ने ते 14 चों 4 च नाराजगी दा लफज आया ते 10 च रावी भी होई है। बात ही समझ आ रही है? ओ मौलवी भी होई है, मौलवी भी बयान करने वाला भी मगरों ओही है। 10 च नहीं हूं आख्या कि नाराज हुई ने, 4 च मौलवी या जाकिर 1.5 लाख की खातिर 4 नूं फड़ी बैठा है ते ओ 10 वाली रिवायत नूं छड्डी बैठा है ते तुहाडा रांझा राजी होण हो जाना है। ये जड़ा इब्ने शहाब ज़ोहरी है ना, इन्हें आख्या कि नाराज हो गईयां ने। इन्हें अगों ये भी विच रिवायत ए दी है, इन्हां 14 चों अगली रिवायत इन्हें आख्या बीबी पाक गईयां ही नहीं। ओ बोलो, एक च कह रहा गईयां ने नाराज होईयां ने, एक च कहंदा गईयां ही नहीं। गल झूठी जो चोर दी सजा मौलवी दी सजा है। नारंग छड़ देंगा कदे मिंबर ते नहीं आवांगा। मैं बात अपनी नहीं कर रहा, यही बंदा कहंदा बीबी पाक गईयां ने, फगादी बात लफजी ने बयान कीते, नाराज हो गईयां ने। अगली रिवायत ये भी आंदा है गईयां ही नहीं। हुण मौलवी ए दस तेरी ओनू मन्नीए कि इनू मन्नीए? जज अगे फैसला हो जाए तो बंदा होवे इको ते एक के चाखे गईयां ने ते एक के चाखे नहीं गईयां, ते जज ने की कहना? उन्हें कहना पहले ते 5 इनू लो ना। उन्हें की कहना पहलू ते 5 आ। बात दी समझ आ रही है जी? मैं कह रहा इस बंदे दा इतबार ही नहीं, कार्रवाई पान वाला असल इब्ने शहाब ज़ोहरी है। बात दी समझ आ गई जी? असल इब्ने शहाब ज़ोहरी है कार्रवाई पाने वाला।
जिहड़ी असल हदीस है वो बुखारी दे अंदर मौजूद है। जे सुभान अल्लाह आखो तो मैं सुना दें जी। ते मुर्शिद अली भी नाल सन, मेरे मौला अली भी नाल सन। बीबी पाक जलवा फरोज होइयां ते फरमान लगियां, पाक अबू बकर की करना जे उस माल दा, माले फैदा बागे फदक दा। अबू बकर पाक ने आख्या, अर्ज की या सैयदा ला नूर सुमा तरकना फाहुआ सदका। ये नबी दी जड़ी मिरास होंदी है ये सदका होंदा है, ये विरासत नहीं होंदी। ते मुर्शिद अली भी उत्थे सन ते अबू बकर पाक ने पता की आख्या, फरमान लगे या सैयदा जिवें मेरे आका करदे है अबू बकर उवें ही करना है। हजरत दी वकार जरा तवज्जो दे नाल समात फरमाया, जे सैयदा पाक ज़हरा पाक अबू बकर दे कोल जलवा फरोज होइयां ने, फरमान लगिया वीर वीर अबू बकर हुण की करना जे उस माल दा उस बाग। आपने अर्ज की थी या सैयदा सुमा तरकना फहुआ सदका। नबिया दी माल विरासत नहीं होता, ओ सदका या ज़हरा मेरे मापे तुहाडे कदमां तू कुर्बान हो। जिमें आका तकसीम कर दे हैं वो बकर ने ओवे करना है। हजरत दी वकार जदों मेरे मुर्शिद अली ने सुनिया है, आपने फरमाया काबे दे गोहर बोले ने, ज़हरा दे शोहर बोले ने, हसनैन दे बाबा बोले ने, नबी दे वीर बोले ने, असां सुनिया दे पीर बोले। बागे फदा किसे बयान नहीं करना, मौलवियां उर्दू बोल बोल के आवाम नूं समझ आउण नहीं दी। हजरत दी वकार जरा तवज्जो दे नाल सुनिया जे, मुर्शिद अली पाक ने जदों अबू बकर कोल सुनिया ए नबी दा माल सदका होंदा तरका नहीं होंदा, हजरत दी वकार मुर्शिद अली बोले ने, फरमांदे ने फतशहद अली, मुर्शिद अली फरमांदे ने गवाही देंदे ने, सुम्मा काला फिर बोले ने, इन्ना कद अरफना या अबा बकरिन फदीलतका। फरमांदे ने वीर अबू बकर अली गवाही देंदा है तो बड़ियां शानां वाला, तो बड़ी आजमता वाला है, बड़े मकाम वाला है। कल खत्म नहीं हुई उतों अबू बकर बोले ने, हदीस बुखारी दी होवे, नबी दे गुलामों बयान करने वाला आला हजरत दा गुलाम होवे, बाबे खादिम हुसैन रिजवी दा खादिम होवे, रब्बे काबा दी कसम गल झूठी होवे, जो चोर दी सजा मौलवी दी सजा है। जदों मुर्शिद अली ने फजीलत अबू बकर नु बयान फरमाया है, उतों अबू बकर बोले ने बात खत्म नहीं हुई। आप फरमाते ने वल्लज़ी नफ्सी बियादे है, मैनू रब्बे काबा दी कसम है, जिदे कब्ज़ा कुदरत दे अंदर अबू बकर दी जान लकराबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत दी वकार अबू बकर बोले ने, आदने अहब्बु इलैया अन आसिला मिन कराबती। फरमाते ने वीर अली अबू बकर दी औलाद एक पासे, लखा मेरिया औलादा तेरी औलाद तो बुखारी दिए जिन्हों लोग त्रोड़ मरोड़ के शुरू कर देने, बस इतना ही आंदे बीबी पाक गईयां, लेकिन अगे की बनया। अगली ते मौलवी जी बयान कर नजर क्यों अपने मुंह ते काली पट्टी बनना है। अबू बकर आंदे ने इतना प्यार मैं नबी दी आल नाल करना, उतना मैं अपनी आल औलाद नाल करदा ही कोई नहीं। इस वास्ते फिर आशिक बोले आए, उन्हें आख्या अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा
झगड़ा सी रौला ही लड़ाइयां न कुरान आंदा रुहमा बैनहुम आपस में बड़े प्यार वाले सन इसलिए आशिक आंदा अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा सब सहाबा नबी पर फिदा है अल्लाह अल्लाह बाजू लहरा के जरा अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा सब सहाबा नबी पर फिदा है इनमें वो बकर है और उमर है उस्मा है और मुर्तजा है सारे फिरके जहन्नम के फिरके सारे रस्ते हैं दोज़ख के रस्ते सारे फिरके हैं जहन्नम के फिरके सारे रस्ते हैं दोज़ख के रस्ते अहले सुन्नत है जन्नत के राही हाथ उठा के यार अहले सुन्नत है जन्नत के राही आलो असहाब सब रहनुमा हैं अहले सुन्नत है जन्नत के राही आलो असहाब सदे रहनुमा हैं अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा सब सहाबा नबी पर फिदा जिंदाबाद मुस्तफा दी जात उच्ची जरा सुभान अल्लाह हजरत जी बकर हुण इत्थे मौलवी साडे बच्चों को गुमराह करदा है उन्हें आंदा पहला इतराज ये करदा है ए जी खबरे वाहदे खबरे कि ए नबी दी मिरास है अबू बकर पाक कोल जो बीबी पाक तशरीफ लै गईयां मौलवी हुण वार करदा उत्तों आंदा फरमान हदीस दा एक के ते इहदे बदले कुरान दी आयत है इहदे सामने कुरान दी बात नु सुनियो समझिया जे मौलवी उतलावार करदा है ओ आंदा अबू बकर ने जेड़ा फरमान सुनाया ए ते वे एक खबर वाहिद ते एदे मुकाबले च एक आयत नहीं कई आयतां आ रही ने ते एक खबर एक हदीस कुरान दी नस नु खत्म नहीं कर सकदी ए इतराज करदे ने ते अपना आयत सुनांदे ने यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन अल्लाह दा कुरान आंदा है कि अब्बा जो कुछ छड़ जाए ना ये औलाद दा तरका हुंदा है अल्लाह दा कुरान आंदा है जो वालिद दा होए माल औलाद दा मौलवी दाल आंदा तू आना नबी दा माल सदका है तरका नहीं इत्थे रब मुतलकन फरमाया किथे अल्लाह आख्या कि नबी दा नहीं बाकियां दा अल्लाह ते मुतलकन फरमाया बाप होवे ते माल ओदा तरका हुंदा है ते नबी भी वहां बाप ने बात दी समझ आ गई है ओ सुनियो तुहानू एदा जवाब देना पैना कि जनाब अल्लाह ने मुतलकन फरमाया कि बाप दा माल औलाद दा विच हक है नबी नू इस्तिस्ना किथे वे अल्लाह ते मुतलकन फरमाया नबी ते बाहर ना होए उथे अबू बकर आंदे ने कि नबी दा माल सदका हुंदा है इत्थे ते रब दे कुरान दे मुताबिक आ रही है हदीस जवाब दियो अगली आयत पढ़ते ने वहबली मिन लदुनका वलियन यारिसुनी व यारिसु मिन आल याकूब हजरत ज़करिया दुआ की थी मालिक मैनू पुत्र दे दे जेड़ा मेरी माल दा मेरी विरासत दा हकदार होवे ते ओदा वारिस होवे वारिस सुलेमान दाऊद हजरत दाऊद पाक ने भी दुआ की थी मालिक पुत्र दे दे जिन्हों मैं अपने माल दा हिस्सेदार बनावा
मौलवी सवाल करेगा तुहानू जे उन्हां नबियां दा हिस्सा माल उन्हां दी औलाद नू मिल सकदा है ते नबी दी औलाद नू क्यों नहीं? बात ही समझ आ रही है जी? उन्हें कुरान दियां 3-4 आयतां पढ़ के तुहानू कहना है कि पहले नबियां दा जिहड़ा माल सी उन्हां दी औलाद नू मिलदा सी, लेकिन नबी दा माल क्यों नहीं? तुहानू पसीना क्यों आया? जवाब तो मैं देना है। ओ भाईया तैयारी करके आया, क्यों परेशान होंदे जे? ओ मैं क्या उन्हें तुहानू ये सुनाना है, लेकिन याद रखना गल मैं अपनी नहीं करदा, गल उसूले काफी दी। उन्हें तो पढ़ी कोई नहीं, चलो असी पढ़ के सुना दिने आ। गल उसूले काफी दी, गल झूठी होवे नारंग छड़ देंगा। लड़ाई झगड़ा खत्म होना चाहिए। मैं किसी ते तबर्रा नहीं कर रहा, मैं क्या सुनियो जेड़ा तुहानू इतराज दा सामना करना पैना कि अबू बकर फरमाया कि सैयदा जिहड़ा नबी दा माल हुंदा है वह सदका हुंदा है, तरका नहीं होंदा। कुरान आंदा है कि अल्लाह दे नबी दाऊद ने दुआ की थी, मालिक मैनू पुत्र दे कि मैं उन्होंने अपना माल दा हिस्सेदार बनावा। हज़रत ज़करिया भी दुआ की थी। ते मौलवी जी पहले नबी दे माल औलाद नू लभदा ही, साडे नबी दी औलाद नू नबी दा माल क्यों ना मिलिया? जवाब दिओ। तुसां नहीं देना, मैं देना। गल है उसूल काफी दी, विच लफज आए ने वारी सुनी, लफज आया यारी सुनी व यारिशु। जेड़ा लफज बोले अबू बकर ने नूरसु व वारिशु या यारिशु, ये मिरास दा लफज आया है। हुण उसूल काफी मेरे भाइयों दी किताब, ते किताब भी छोटी दी वड्डी किताब, हज़रत दी वकार, सफा नंबर 65 ते जिल्द नंबर 1 उत्ते ना होवे जो मैं सजावार होवांगा। जिल्द नंबर 1 ते सफा नंबर 65, इमाम जाफर सादिक। एक कौन इमाम जाफर ने? मेरे इमाम बाकर दे पुत्र ने। कौन इमाम बाकर ने? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे लखते जिगर ने। मैं क्या तासब दी ऐनक नु ला के तो सही वेखना, कौन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हां दे वालिद गिरामी दा नाम इमाम बाकर अलैहिस्सलाम है, उन्हां दे वालिद गिरामी दा नाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन है, उन्हां दे वालिद गिरामी दा नाम जनाब मुर्शिद हुसैन है। मुर्शिद हुसैन दे अब्बा जान दा नाम मुर्शिद अली है। जिन्हें किताब लिखी है मौलवी भी तेरा, किताब भी तेरी, जिल्द भी तुहाडी, सफे नंबर भी तुहाडे। फरमांदे ने इमाम जाफर पाक फरमांदे ने अल्लाह दे नबी होवे ना ते ओदे माल दी विरासत नहीं होंदी, ओ सदका हुंदा है। इन्हां दी किताब विच जेड़ी गल कीती हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, ते ओही गल किने कीती? इमामे जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने। हुण दिल ते हाथ रख के जरा ध्यान नाल बंदा भवे ते पिछे ना जा पवे। मैं आख्या मेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने नबी दा माल होवे ते ओ सदका हुंदा है, विरासत नहीं होंदी। इन्हां दा जेड़ा विरासत होंदी है ओ इल्म हुंदा है। इन्हां दी विरासत की हुंदा है? इल्म हुंदा है। मैं आख्या यही गल जे अबू बकर करे ते इत्थे हाथ रख के मार मार के अपना फना कीता, ते जेड़ा इमाम गल करी बैठे ने उत्थे गल क्यों नहीं? हजरत दी वकार बात ही समझ आइए जी। हुण अगली गल करा। अच्छा बीबी पाक नूं पता ही कि ए विरासत नहीं होंदी, फिर बीबी पाक गईयां क्यों? टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? अज होण दिओ, भावें 4 भी होण दे। सैयदा पाक गईयां क्यों? क्योंकि बीबी पाक नूं पता है, चासा जानी है, मजा आ जाना। बीबी पाक नूं पता ही नबियां दी विरासत नहीं होंदी, नबियां दी विरासत नहीं होंदी, ते जिन्हां दी विरासत होवे वो नबी नहीं होंदा। गल समझियो जे। या सैयदा मैं तोड़े जोड़ियां तू कुर्बान, लखां वारा कुर्बान। आपनों पता ही नबी दा माल विरासत च नहीं होंदा, सदका होंदा है। आप क्यों तशरीफ ले गईयां? फरमांदियां ने मैनू पता ही सवाल साडा होना है, जवाब उधरों होना है।
सारी कायनात नू मेरे बाबे दी खासियत दा पता चल जाए। और नबी ओ होंदा है जेदी विरासत नहीं होंदी, जिदी विरासत होवे ओ नबी नहीं होंदा। ओ इसलिए ते फरमाया वक़्त आएगा लाहौर दा शहर होना, लोकां कहना लाहौर वाला प्लाट ऐदा है, कादियान वाला होता है। लखां झूठे नबी होण जिन्हां दियां तकसीम होण, और नबी नहीं होंदा जिन्हां दी तकसीम ना। बीबी पाक दी करामत करामत वेख रही हैं, फरमांदियां लोकां बाद च बक बक करनी है, मैं आपा ही रौला मुका जावां। पता लोकां गल्लां करनियां ने। हुण रही गल इस बात दी, ऐ तो सुनो जरा, ऐ तो सुनो जरा कि जनाब कुरान आंदा है कि नबियां दा माल उन्हां दे बच्चियां नूं मिलिया, लेकिन उसूल काफी च आया कि उस विरासत तो मुराद माल नहीं इलम है। मेरे इमाम जाफर सादिक फरमाते ने उस विरासत तो माल इलम है, ये उन्हां दी किताब है। हुण मैं कुरान वाल आवां जरा, कुरान की आंदा इस मौजू ते, फनकिहु मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। कुरान आंदा शादियां करो 2 3 4। किन्नियां शादियां? मैं ना तुसी चाहता हर बंदा च बोलदा कोई नहीं। हाँ जी, किन्नियां शादियां? 2 3 4 कर सकते हो। कुरान आंदा कर सकते हो। नबी दियां किन्नियां? ओ बोलो नबी दियां किन्नियां? मेरे ते नाराज ना, अल्लाह दा कुरान है। कुरान आंदा 2 कर 3 कर 4 कर, नबी दियां तो 11। उन्हें कहना नबी के लिए हुक्म और होता है, उम्मती के लिए। मैं क्या इत्थे मनी बैठे मरे उथे मन। समझ आ गई है कि नहीं? ओ तुहानू कालिया नहीं समझाना। हाँ जी, और रब दा नाम जे कुफर दियां फैक्ट्रियां बंद करो, गल नू समझो। मौलवी आंदा कुरान आंदा और नबी दा माल उन्हां दे बच्चियां दी मिरास सी। फिर इन्हां दी किताब विच मैं दस्सिया है, इमाम जाफर सादिक फरमाउंदे ने उस माल तो विरासत तो मुराद माल नहीं इल्म है। रब दा कुरान आंदा फनकिहु मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। वो 1 शादी करो 2 करो 3 करो 4 करो, 4 शादियां उम्मती कर सकता है, नबी दियां 11 ने। मैं क्या इत्थे की आखेगा? उन्हें कहना नबी के लिए हुक्म और है, उम्मती के लिए हुक्म और है। मैं क्या अच्छा नबी दे बारे ते तेरा ये ख्याल है, अली दे बारे की ख्याल है? वो कर सकते ने। हाँ जी मौलाना उन्हें कीतियां ने। मैं क्या अली दे ज़हन च बात आई मैं होर शादी करा। सैयदा ज़हरा पाक नू पता चलिया, नबी दे अगे जाके आख्या या रसूल अल्लाह अली चाहता मैं होर करा। नबी टुरे टुरे आए, अली नू सामने बिठाया, फरमाया चाहना मैं शादी करा। अर्ज की सोनिया कुरान आंदा है फनकिहु मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। सोनिया कुरान आंदा है 2 3 4 शादियां करो। अली क्यों नहीं कर सकता? फरमाया मुहम्मद आंदा है अली नहीं कर सकता, अली नहीं कर सकता। आइए समझ कि अगली भी गई है, समझ आइए। इसलिए सजना हुक्म किधरे होर हुंदा है, किधरे होर हुंदा है। तू हो रहे मामला कुछ हो रहे, समझ आइए जी। अच्छा हजरत दाऊद ने पता तो उन्होंने किन्ने पुत्र सन? 19 किन्ने 19 पुत्र ते दुआ की थी वारिस सुलेमान दाऊद। अच्छा 19 चो जे एक नू दवे ते बाकी किथे जाणगे? 19 चो एक नू ते विरासत दे दी तेरे मुताबिक, ते बाकी इमाम साहब फरमांदे ने, इमाम जाफर सादिक फरमांदे ने दाऊद पाक दा जड़ा माल सी गल ओदी हो नहीं रही, ओ नबूवत तो बादशाह दी गल कर रहे ने। नबूवत तो
बादशाहत दी गल कर रहे ने, इलम दी बात हो रही है, मिरास दी गल ते उन्हां कीती नहीं। समझ आया जी? तो इस वास्ते सजणों पता चलिया ये विरासत इल्मी है। और जे राजी हो वो तो मैं मुर्शद अली दा फरमान सुनावा। फरमाया ओ जहान वाले अली बड़ा राजी है। रब्बे काबा दी कसम मुर्शद अली फरमांदे अली राजी है सरकार क्यों? फरमाया लोकां नू माल लभदा सानू इल्म दी मिरास लभी है। लोकां नू माल लभया सानू इल्म दी मिरास। हुण मैं आखिरी गल करके तुहारी जान चलो छड़ देना, हो सकदा है तुहानू समझ आ गई होवे। नाहजुल बलागा केड़ी? नाहजुल बलागा दी शरह इब्ने अबिल हदीद जिल्द नंबर 16 ते सफा नंबर 231। जिल्द नंबर 16 ते सफा नंबर 231 ते इमाम बाकर बैठे हुए ने। मेरे इमाम बाकर बैठे हुए ने, कुर्बान जावा जिन्हां दी ये शादी हुई है हजरत अबू बकर सिद्दीक दी पड़पोती दे नाल। हाँ जी, जनाब इमाम बाकर बैठे होने जलवा फरमान है। एक मुरीद हाजिर होया, अर्ज की या इमाम एक गल करनी है। फरमाया बोलो। उन्हें आख्या जदों मुर्शद अली खलीफा बने सन बागे फदक दा की कीता सन? मान लिया एक मिनट वास्ते अबू बकर ने हक ना दिता, माजल्ला सुम्मा माजल्ला। उमर ने भी ना दिता, उस्मान भी ना दिता, फिर तू खलीफा कौन बने? फिर एक बंदे ने अली दे पोतरे को पूछया सरकार मुर्शद अली जो खलीफा बने हैं फिर उन्हें बागे फदक दा की मामला कीता हा? मैं पढ़ा आपदा फरमान की उन्हें फरमाया। इमाम बाकर पाक फरमाते हैं शाला का बिहिम तरीका अबी बकरिन व उमरा। फरमाया ओ सवाल करने वाले मेरे दादे अली ने उवें कीता है जिवें अबू बकर दा रस्ता है या उमर दा साडी नहीं किताब भी तुहाडी, पर हकीकतन इमाम साडा। हजरत दी वकार जदों मुर्शिद दी बात मुरीद ने सुनी है दिल दे अंदर मरोड़ उठया है, पेट दे अंदर गड़बड़ हुई है। उन्हें आख्या कुल्तु व कैफा, सरकार कैसे हो सकता है, किवें हो सकता है वालीमा किवें हो गया है। वान तुम तकूलून मा तकूलून, सरकार किवें हो सकता है जिवें उन्हां कीता मुर्शिद अली भी उन्हां कीता। हजरत दी वकार आपने फरमाया है, फरमाया तू की जाना चाहना है? उन्हें आख्या सरकार मैं तो ये चाहना सा कि अबू बकर पाक उमर पाक ने जिवें कीता है मुर्शिद अली ने उवें नहीं कीता होना। हजरत इमाम बाकर पाक ने उहदे दिल की गल सुन ली है। आपने फरमाया बेलिया मेरे दादा अली फरमाते हैं मुझे हया आती है मैं अबू बकर उमर के खिलाफ जाऊं। मेरे मुर्शिद अली फरमाते हैं मैनू हया आउंदी है कि मैं अबू बकर और उमर दे खिलाफ जावां। एक और हदीस पढ़ लीए, कोशिश करांगा कि साडी किताब ना होवे, किताब भी उन्हां दी होवे। नाजुल बलागा दी शरह ए शरह इब्ने अबिल हदीद जल्द नंबर 16 ते सफा नंबर 216 ईरान दी छपी हुई है। वकाना अबू बकरिन याखुज़ु गल्लतहा फयदफउ इलैहिम मिनहा मा यकफीहिम। जिन्ना नबी पाक बीबी पाक नू बागे फदक विचों माल अता फरमांदे होए अबू बकर भी उन्ना ही पेश करदे है। एक किताब साडी नहीं, किताब साडे पाइयां दी है। जिन्ना आका पेश फरमांदे है उन्ना ही अबू बकर जाके खिदमत च हाजिर होके अर्ज करदे है हजरत दी वक़्त वयुक्सिमुल बाकी, और जड़ा बाकी बचदा ही जिवें जिवें कुरान आख्या उवें उवें तकसीम कर देंदे सन। हुण अगली गल सुनना जरा, बड़ी मजेदार है।
अबू बकर उवें करदे है जिवें नबी फरमांदे है, फिर जेड़ा बचदा ही उन्हों तकसीम करदे है। हुण अबू बकर पाक ते उंज ही करदे रहे ने जिवें नबी दे गुलामों मेरे आका फरमांदे है। हुण अबू बकर 2.5 साल तो बाद दुनिया तो रेलत फरमा गए ने। वारियां ये जनाबे उमर पाक दी हजरत दी वकार किताब मेरे सामने रखी हुई है। जदों उमर पाक दी वारियां ये फरमांदे ने वकाना उमरो कज़ालिक, जिवें नबी करदे रहने अबू बकरों में तकसीम करदे रहने। जिवें अबू बकर ने तकसीम कीता मेरे उमर ने भी उवें कीता है। मैं उस्मान कज़ालिक, जिवें अबू बकर उमर ने कीता उस्मान ने भी उवें कीता है। सुम्मा काना अलीयुन कज़ालिका, जिवें नबी फरमाते हैं उमें अबू बकर करते रहे ने, उमें उमर करते रहे, उमें उस्मान गनी करते रहे ने। फिर बारी आई है हजरत दी वकार मेरे मुर्शिद अली दी। सुम्मा काना अलीयुन कज़ालिक, फरमाते ने जहान अलियो अली भी उंज ही करते रहे ने जिवें नबी दे बाकी यारा कीता। सवाल कर दो जे उन्हें माजला ना दिता अली दे देंदे, उन्हें कहना अली चुप सुन के वक्त आएगा तो फिर मैं दे देंगा, इतनी देर आपकी शहादत हो गई। मैं क्या तेरिया किताबां च लिखिया इमाम वो हुंदा जिन्हों गैब दा इल्म हुंदा, जिन्हों आने वाले वक्त दा पता हुंदा। इमाम कौन है? जिन्हों आने वाले वक्त दा भी, मेरी किताब दी गल नहीं, किताब भी उन्हां दी होवेगी। ते मैं क्या मेरे अली नूं नहीं पता कि मैं ते तुर जाना ते मैं वेले नाल ही हक दे दियां। दूसरे नंबर ते अली है शेर खुदा, मुश्किल कुशा। अली दे के कौन है जड़ा टिक जे? हाँ जी, उन्हें आख्या जी ओ फिर तकिया कर गए। की कर गए? तकिया कर गए। तो सुनियो अली पाक दी सब तो वड्डी गुस्ताखी करदा वो बंदा जड़ा आखे अली जैसा बंदा तकिया करे, अली जैसा जना तकिया करे। अली शेर खुदा है ओ सजना, अली शेर खुदा है। तो उस जने नु तकिया कराई बैठे जड़ा मरब जैसे नु इको वार दो टोटे करके परों सुट दिंदा है। पर तू उस बंदे नाल तकिया कराई बैठे जड़ा बदर दे मैदान किन्ने मरे सन काफर? 70, 35 कल्ले मौला अली मारे सन। हुण मैं जड़ी गल सुनान लगा लुत्फ वालिए, हाकिम वक्त होवे ओदे ज़िम्मे पंज काम करने फर्ज होंदे ने, फर्ज होंदे ने, फर्ज होंदे ने। हाकिम वक्त होवे, इमाम में वक्त होवे, ओदे ज़िम्मे 5 काम होंदे ने। पहला काम में वे अल्लाह रसूल दे अहकामात लोकां तक पहुंचाए। दूसरा काम में वे लोकां नूं समझाण दी कोशिश करे, नमाज ना छड्डो, सूद दे नेड़े ना जाओ, शराब दे नेड़े ना जाओ, मापियां नूं नाराज ना करो, ये दूसरी जिम्मेदारी। तीसरा फर्ज है वे नबी दी सुन्नत नूं जिंदा करने वाला होवे। तीसरी फर्ज है वे इमाम हाकिम वक्त दा फर्ज है कि तीसरा काम है वे नबी दी सुन्नत नूं जिंदा करे। चौथा काम है वे जिदे उत्ते अल्लाह रसूल दी हद लगे उदे ते हद जारी करे, उन्हों सजा। ते पंजवां है वे किसी दा माल गसब कीता होया होवे ते खो के हकदारां नूं देवे, खो के। ते मुर्शिद अली हाकिम वक्त सन। आइए समझ बात दी। तो इस वास्ते सजनों गौर तलब बात है वे मेरे मुर्शिद फरमांदे ने मैं भी उवें ही करना जिवें अबू बकर कीता है, मैं भी उवें करना जिवें उमर कीता है। हया हुंदी है जिवें नबी दे बाकी यारां कीता है। अली उन्हां दे खिलाफ जाए तो बात ही समझ आ जी। या हसन या हुसैन समझो जरा बात नूं मैं मुख्तसर करा। तो इस वास्ते हाकिम वक्त दे ज़िम्मे 5 फर्ज होंदे ने, 5 काम होंदे ने जेड़े ओ लाजमी उन्हां करने होंदे ने। ते मेरा मुर्शिद अली छड्ड देवे माज़अल्लाह हो किवें सकदा है?
तो इस वास्ते सजणों याद रखना गल बिल्कुल कोई नहीं। सियासतां दी किताबां च 14 वारा हदीस आई है। कितनी वारा? 5 वारा आई है बुखारी दे अंदर। कितनी वारा? 5 वारा आई है बुखारी दे अंदर ते 4 वारा आई है अबी दाऊद शरीफ के अंदर और 1 दफा आई है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, इमाम मुस्लिम के अंदर 3 वारा ते तिबरी शरीफ के अंदर आई है 1 वारा। तो याद रखना 4 वारा नाराजगी वाले लफज आए ने ते 10 वारा नहीं आए। जिस बंदे ने एक गल की है ना बीबी पाक नाराज हो गई, उस बंदे की अगों यह भी हदीस है, उन्हें आख्या बीबी पाक गई ही नहीं। ठीक है, हुण ये दसो ये बंदा सिर तो ही झूठा है, मकार है। तो इस वास्ते सजणों इसदा हकायक नाल कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे नंबर ते करीम अगर नबी दी विरासत है सी तेरे कहण दे मुताबिक, फिर बेटी नूं भी हक लभना चाहिए ते बीबियां नूं भी मिलना चाहिए। फिर नबी दे चाचे दा भी हक होंदा कि नहीं जी? चाचे हजरत अब्बास पाक दा भी हक बनदा ही ना। ईमानदारी नाल दसो, याद रखना इस बात जड़ी बात बीबी पाक ने फरमाई ना अबू बकर पाक नूं कि सरकार तरके दा उस विरासत दा की करना है, बागे फदक दा की करना, ये बात बीबी अज़वाज मुतहरात ने भी की है। सारिया बीवियां ने अज़वाज मुतहरात ने रल के हजरत उस्मान गनी नूं नुमाइंदा बना के भेजा कि सरकार तुसी साडी गल करो। ये बात हजरत अब्बास ने भी की है। मैं क्या मौलवी 1.5 लाख लैके हक्के ज़हरा रोंदा रहिंदा है, हक्के अज़वाज मुतहरात दी कदे गल कीती आ? हक्के औलाद बनी हाशिम दी बात कीती आ? उन्हें कहना नहीं। मैं क्या फिर समझ लो रौला सिर्फ ढिड दा ही है, रौला सिर्फ पेट दा ही है। इन्हां पेटू मौलवियां समझ सानू नहीं आउण दित्ती। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है सजणों, रौला है ही कोई नहीं। अल्लाह दा कुरान आंदा है रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकान सुजदा, ये आपस विच दुश्मन नहीं सन, नाराजगियां नहीं सन, आपस विच ते बड़े प्यार वाले सन, आपस विच बड़े प्यार वाले सन। तो इसलिए सजणों बिल्कुल इस बात की हकीकत कोई नहीं। मैं मुकम्मल हदीस तुहानू सुना चुकिया। अबू बकर पाक नूं बीबी पाक हुक्म फरमाया, उन्हें अर्ज की सरकार मैं उवें ही करना जिवें मेरे नबी फरमाते हैं, असीं तुहाडी नौकरी करांगे, गुलामी करांगे। दूसरी बात उन्हें आख्या मेरी आल भी तुहाडी आल तो कुर्बान होवे। अगू फतशहदु अलीजन, मेरे मुर्शिद अली फिर गवाही दी, फरमान लगे हाँ काला इन्ना अबू बकर मैं गवाही देना कि तेरी फजीलत बड़ी बाकमाल है, तो बड़ी शान वाला है। ये वही हदीस है जिन्होंने लोग की अद्दी बयान करते हैं। फिर अगे फिर अबू बकर आंदे ने सरकार असी ते नौकर हां तुहाडे, असी तुहाडे गुलाम हां, लिहाजा मैं अपनी औलाद नालों वध के औलाद ज़हरा दा नौकर हां। ये मुकम्मल हदीस और बुखारी दी उस हदीस दा जुज़ है जिन्हों तुसी छड्ड दिंदे हो, थोड़ा जिहा पढ़दे हो। सजणों बाग फदक इस वास्ते याद रखना मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे किसी गुलाम ने उसनू छुपाया नहीं। अगर अबू बकर ने नहीं दिता, क्या उन्हें अपनी बेटी हजरत अम्मा आयशा पाक नू दिता? क्या उन्हें अपनी जेब विच पाया? मुर्शिद अली भी फरमांदे ने उन्हें उवें ही कीता जिवें नबी कीता है। इमाम जाफर सादिक भी फरमांदे ने उन्हें उवें ही कीता जिवें मेरे नबी फरमांदे रहे ने। तो लिहाजा इस वास्ते या ते बंदा किसी चीज नू कंट्रोल विच ले आंदा है अपनी जात लई, अपनी औलाद लई, जिवें अज दे सियासतदाना कीता है। लेकिन सजणों नहीं, मेरे नबी दे नौकरां ने नबी दी आल दी नौकरी कीती है, गदाई कीती है। सजणों इस वास्ते लड़ाइयां झगड़ियां वाले पासे ना जाओ, कुफर और अपना एक दूसरे दे मरण मरान दे मामलात नू छड्डो, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। हाँ जी, समझ आ जाना है। पढ़ लीजिए जरा मोहब्बत दे नाल आखो नबी दे गुलाम पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। हजरात दी वकार जरा मोहब्बत दे नाल दामन फैला के दरे ज़हरा ते आ जाओ। अजीज़ान मन बुजुर्गान ने दीन फरमाते ने जेड़ी चीज तुहाडे मुकद्दर च ना होवे ओ चीज बीबी पाक दे बूहे ते आके मंगो, अल्लाह अता फरमांदा है। इस वास्ते पीर नसीरुद्दीन नसीर गोले दा ताजदार बोले आए फरमांदे ने आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दरे ज़हरा पर
नस्ल करीमों की और लजपाल घराना है नस्ल। दुआ गो हाँ अल्लाह ताला मेरा समझाना थोड़ा समझाना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए।